कठुआ में आयोजित एक बैठक के बाद बोला। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम उमर अब्दुल्ला ने की थी। लोग तरसते हैं, तड़पते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिले, और ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज था माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड के नीचे, जो खुद दिया गया था, किसी ने मांगा नहीं था, खुद सरकार ने दिया था। और आज बीजेपी ने वो मेडिकल कॉलेज बंद करा के हमारे बच्चों की, खासकर जम्मू सूबे के बच्चों की तबाही निकाली है, क्योंकि 50 सीटें अगर आज थी तो अगले साल 30 और बढ़ सकती है। तो ये दिन ब दिन सीटें बढ़नी थी, तो इसलिए ये बीजेपी आज खुशियां न मनाए, बल्कि उनको ब्लैक डे मनाना चाहिए जम्मू सूबे के इतिहास में, क्योंकि जम्मू के साथ आज बीजेपी ने एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की है। और आने वाली नस्लें बीजेपी को सवाल पूछेंगी कि बताओ आपने माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था वो क्यों बंद कराया, और बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और आने वाली वहीं बीजेपी के अध्यक्ष सत्य शर्मा ने कहा कि एनएमसी का फैसला स्वागत योग्य है। सत्य शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने SMVDIME में एडमिशन लिया था, उन्हें जम्मू कश्मीर के ही दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने का फैसला भी स्वागत योग्य है। और हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी, और माननीय जेपी नड्डा जी का भी। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो एनएमसी के माध्यम से समाप्त की गई है, लेकिन वो बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में जिनकी एडमिशन हुई थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत की थी, उन बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए जम्मू कश्मीर यूटी में ही अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हर मेडिकल कॉलेज को अवेलेबल हैं, उससे कुछ ज्यादा आवंटित करते हुए ये बच्चे यहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं, और एनएमसी का भी, जिनके मापदंड होते हैं, और उन मापदंडों के ऊपर अगर कोई इंस्टीट्यूशन खरा नहीं उतरता है तो उसकी रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल होती है। के प्रवक्ता आदित्य गुप्ता ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीट की इजाजत अनुमति मान्यता रद्द करने के फैसले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज के खिलाफ फैसले के लिए पूरी तरह से बीजेपी और संघर्ष समिति जिम्मेदार है। फॉर्चुनेट है कि जम्मू की 50 सीटें एमबीबीएस की वो कैंसिल हो गई हैं, और ये सियासत जो बीजेपी ने चलाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिलकर, इसका नुकसान जम्मू को हुआ है। ये बड़ा दुख वाला दिन है कि जो हम लोग जिस धर्म की राजनीति के अंदर पड़े रहे थे, उससे असल में नुकसान क्या हुआ, उसमें असल नुकसान जम्मू का हुआ। 50 मेडिकल सीटें चली गई, 50 डॉक्टर नहीं बन पाएंगे एक साल में। आपको इसका नुकसान जम्मू को साथ है, और जम्मू जो हर बारी उठ के बोलता है कि नहीं साहब हमारे साथ भेदभाव होता है, ये भेदभाव आपके अपने लीडर थे। ये बीजेपी के 29 एमएलए को पूछना चाहिए कि जनाब आपने किस वेव पे आप ये बातें करना शुरू हुए थे कि धर्म के नाम पे आप बांटना शुरू हुए थे। श्रीनगर में जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर आए फैसले को लेकर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बदकिस्मती है कि मंदिरों और मस्जिदों के साथ अब हम तालीमी इदारों पर सियासत कर रहे हैं। हमें विकास के बारे में बात करनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर ने पहले कभी धर्म पर इस तरह की राजनीति नहीं देखी। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये इश्यू ही सेहतमंद नहीं था, और एक डेमोक्रेटिक मुल्क में अगर ये बातें हम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको लेके ये बातें की जाएं कि मजहब की बेस पे जो है वहां एडमिशन होना चाहिए, तो ये सेहतमंद माशरे के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। बड़ी बदकिस्मती की बात है ये कि हमने यहाँ मंदिर मस्जिद की सियासत तो की है, लेकिन आज हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जो है मजहब के नाम पे, इलाका के नाम पे एडमिशन्स की अगर बात करेंगे तो माशरा और सोसाइटी को हम किस
तरफ लेके जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है, इससे ज्यादा क्या कहा। आगे बढ़ेंगे। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की अनुमति रद्द किए जाने के फैसले का संत समाज ने समर्थन किया है, यानी हिमायत की। संत समाज का कहना है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक धार्मिक संस्था है जो श्रद्धालुओं की आस्था और दान पर आधारित है। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के हित और धार्मिक कार्यों के लिए ही उपयोग होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों को लेकर जो विवाद सामने आया, उससे समाज में असंतोष का माहौल पैदा कर दिया। पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन, धरना, विरोध दर्ज कराया जा रहा था। अब लिया गया फैसला जनभावनाओं के अनुरूप है और इससे लोगों का भरोसा व्यवस्था पर फिर से मजबूत होगा। तो ये कहा कि जिसने गलती करवाई होगी, जो लिखने वाला होगा, जिन्होंने बैठ के किया होगा, उस कमेटी का एक ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरा, मुझे दायित्व था इसमें जम्मू कश्मीर संघर्ष माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति में मैं संयोजक के रूप में जिला में काम करता था अपने में। तो मैं समझता हूं कि ये एक हमारे अकेलों की बात नहीं है, घर घर से लोग निकले और लोगों ने तो इतना साथ दिया महाराज जी कि लोग ये कहते थे कि दूसरा बम बम बोले वाला जो मसला है वो होने वाला था। तो यहाँ पे एक ही कहने का है कि भाई हम सब संगठित रहें, इकट्ठे रहें। अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो, चाहे वो आपके ही यहाँ कटरा से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे जम्मू के हों। इसके ऊपर सारे संगठित रहें। जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। और उधमपुर में रामनगर से बीजेपी विधायक सुनील भारद्वाज ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीट की अनुमति रद्द करने के फैसले को छात्रों के हित में करार दिया। उन्होंने कहा कि बिना उचित सुविधाओं वाले संस्थान में छात्रों को एडमिशन देना उनके करियर के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। ऐसे में नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी का श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से लेटर ऑफ परमिशन यानी LOP वापस लेना एक सही कदम है। उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं हो जाता तब तक पहले से एडमिशन ले चुके छात्रों को दूसरे स्थानीय कॉलेजों में एडजस्ट किया जाना चाहिए। हमें इसे धर्म से ऊपर देखना चाहिए। डॉक्टर का मतलब डॉक्टर होता है। जब कोई मरीज उनके पास आता है तो मुझे नहीं लगता कि धर्म पूछकर इलाज किया जाता है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को हमें पॉलिटिक्स से दूर रखना ज़रूरी है और विशेष करके जो ऐसा प्रोफेशन जिस इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर या पेशेंट किसी का धर्म पूछ के उसका इलाज नहीं करते, बल्कि एक डॉक्टर है। मगर आज ही सुबह जैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसीज इस कॉलेज में पाई गई, जिसके तहत उसका जो लेटर ऑफ परमिशन है उसको रद्द किया गया। तो मुझे लगता है एक वेलकम स्टेप है। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव ए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, रिक्वायर्ड लैब फैसिलिटीज़, तो मुझे नहीं लगता ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज चला के बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना चाहिए और पेशेंट की लाइफ से भी खिलवाड़ करना चाहिए। लिहाजा एक और बड़ी अच्छी बात है कि जिन बच्चों की भी सिलेक्शन वहाँ पे हुई है उनको जो हमारे स्थानीय मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे उनको एडजस्ट करने का जो निर्णय है बहुत अच्छा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।